नाज़रीन, मैं महकमा ज़राअत सर्कल चकसवारी के दफ्तर में मौजूद हूँ। मोहतरम जनाब राजा नवीद ख़ान साहब ज़राअत ऑफिसर सर्कल चकसवारी अपने ऑफिस में मौजूद हैं। आज उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि जो अब मौसम आने वाला है, इस मौसम के लिए किसानों को, ज़मींदारों को वो कौन सी सहूलियात या कौन से पौधे, बीज वगैरह फराहम करेंगे। तो इस हवाले से वो खुसूसी आज गुफ्तगू करेंगे जनाब राजा नवीद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे पास आए। पहले भी आप आते रहे, हमारे महकमाना जो सरगर्मियाँ हैं उनको प्रमोट करते रहे और आज भी आप उसी सिलसिले में हमारे पास आए और आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। हमारा जो सीज़न आगे चल रहा है फलदार पौधा जात का, जो हमारी स्कीम चल रही है CMP, उसके तहत जो है वो 50% सब्सिडी पे हमारे पौधा जात आ रहे हैं। बागात लगाएंगे, उसके अंदर तकरीबन 32 पौधे जो हैं वो एक बाग के अंदर आएंगे, वो हम लोगों को 50% शेयर की बेस पर वो लोगों को मुहैया करेंगे। इस सिलसिले में हम लोगों को बजरिया व्हाट्सएप, फेसबुक या न्यूज़पेपर में भी लोगों को हम आगाही फराहम कर रहे हैं कि आप आएँ, हमारे पास आएँ, हमसे रब्ता करें और जो लोग हमसे बाग लगाना चाहते हैं वो हमसे आके रब्ता करें और हम उनको बाग लगवा के दें। और ये जो बाग है ये बेसिकली 50% शेयर पे है। बाद लोग हमें कहते हैं फ्री में दें, फ्री में जब देते हैं तो लोग देखभाल नहीं करते हैं। उस सिलसिले में महकमे ने हमारे ये किया है कि इसकी आप कुछ पैसे रख दिए, जैसे कि अगर 100 रुपये का पौधा है तो हम 50 रुपये का दे रहे हैं। इस सिलसिले में आप भी हमारे पास हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आप अपने चैनल की तरफ से लोगों को बताएंगे, आप आए हमारे पास, जो हमारे बागात हैं उनको हमसे लें 50% पे और आगे आप अपना मुनाफा कमाएँ। तो 3 साल के बाद ये पौधे जो हैं वो फल देना शुरू कर देंगे, जिससे जो है वो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनका अपना मेयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगा। आप क्या समझते हैं कि चकसवारी के जो ज़मींदार और किसान भाई हैं वो अपनी खेती बाड़ी के लिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए फसलों और सब्जियात की आपसे वो रहनुमाई हासिल करते हैं, और किस हद तक वो ये रहनुमाई हासिल करके वो सब्जियात और फलों की ज़्यादा पैदावार लेने में कामयाब होते हैं? मैं समझता हूँ यहाँ के जो ज़मींदार हैं वो काफ़ी हमारे साथ उनका इंटरेक्शन भी है, हम ड्यूटी भी जाते हैं, फील्ड में विज़िट करते हैं, लेकिन काफ़ी इनपुट मौजूद है। लोग जो हैं वो इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन असल में थोड़ी सी लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत है। वो मैं अपने ऑफिस के तवज्जुह से, अपने फील्ड स्टाफ के हवाले से लोगों के साथ जो है वो राब्ते में रहता हूँ हमेशा से। हमारी कोशिश होती है कि लोग जो है हमारे पास आएँ, हमसे रहनुमाई दें। फसलें जो हैं वो घर में सब्जियां वगैरह हैं वो काश्त करें, फसलें लगाएं, फलदार पौधा जात लगाएं, लेकिन उसके लिए जितनी भी रहनुमाई होगी हमारा ऑफिस हर बंदे के लिए खुला है, हर ज़मींदार के लिए खुला है। जो भी बंदा हमें बनाएगा हम फ़ोन पे भी लोगों को बताने के लिए तैयार हैं, उनके फील्ड में भी जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं है हमारी तरफ से। जितनी भी होगी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आने वाले सीज़न में आपने जैसे कहा है अपनी गुफ्तगू में कि आप ये फलदार पौधे जो है वो फराहम करेंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो फलदार पौधे जो है किस किस्म के पौधे होंगे, उनके नाम बताएं ज़रा। वो मुख्तलिफ़ तरह की वैराइटीज़ हैं, कोई तकरीबन 8-10 किस्म के पौधे आएंगे हमारे पास। माल्टा, मौसमी, कीनू, फ्रूट, इसी तरह नींबू है, लोकाट है, अमरूद है, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधा जाता है। उसमें हम मिक्स भी लगा देंगे और जो लोग एक किस्म के लगवाना चाहेंगे वो एक किस्म के लगा के दे देंगे। इंशाल्लाह अच्छी वैरायटी के पौधे होंगे, कोई इसमें कमी बताई नहीं होगी। जनाब चौधरी मोहम्मद शफकत साहब के बाद आपकी यहाँ तैनाती हुई, और आप क्या समझते हैं कि कोई इस इलाके में, चकसवारी के इलाके में कोई ऐसा किसान है जिसने मिसाली तौर पर कारकर्दगी दिखाई, और क्या कोई ऐसे किसानों ज़मींदारों के नाम लेना पसंद करेंगे जिन्होंने आपसे रहनुमाई हासिल की और वो नुमायाँ तौर पर वो अच्छे किसान और अच्छे ज़मींदार साबित हुए? बिलाशुबा शफकत साहब एक अच्छे हमारे अफसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनका काम जो है वो आज भी बनता है, फील्ड में जब जाते हैं लोग उनका जिक्र करते हैं, उनकी अच्छी काविश है। हम भी उन्हीं के काम को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे पास भी काफ़ी सारे जो है वो प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं, जैसा कि ये इशारत है खानाबाद में,
उनका बागात है आम का। इसी तरह हाजी आरिफ साहब हैं, उनका भी बागात है ये सिट्रस फ्रूट का। इस तरह साजिद निज़ामी साहब हैं, अच्छे फार्मर हैं। चौधरी आयश साहब हैं। इसी तरह मोहम्मद अकरम साहब हैं और भी काफ़ी लोग हैं। बंगीला में अलादुत्ता साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे फार्मर हैं और हमसे फ़ायदा भी उठाते हैं। हम उन्हें रहनुमाई देते हैं जो अपनी तरफ से हो, जितना भी हो सकता है महदूद वसाइल के अंदर जो है वो हम उन्हें रहनुमाई भी और वसाइल भी देते हैं। ये तो हमारे पुराने तजर्बाकार ज़मींदार और किसान भाई हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी तैनाती के दौरान कोई ऐसा नया किसान और ज़मींदार सामने आया हो जिसने खेती बाड़ी में बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की हो? इसमें एक दो नाम है। सईद अब्बास साहब हैं, ये थोथाल के। पहली दफ़ा हमने उन्हें रहनुमाई वगैरह दी है तो उन्होंने सब्ज़ियाती फार्म लगाया है। 2 कनाल पे उन्होंने सब्ज़ी लगाई है। वो हमारा नमाशी प्लाट उनकी फील्ड में चल रहा है। वो भी एक अच्छे ज़िम्मेदार के तौर पे काम कर रहे हैं। वो भी हमारी समझ लें एक अच्छी काविश थी, उनकी भी मेहनत उसमें शामिल है। और भी 2-4 लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। आने वाले सीज़न में वो सब्ज़ियों वगैरह काश्त करेंगे। जैसा आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि आप 32 फलदार पौधे जो है वो आने वाली स्कीम में किसानों को फराहम करेंगे सब्सिडी पर, तो इसके लिए कितना रकबा दरकार होगा? और जो किसान ज़मींदार भाई आपसे अपना बाग लगाने के लिए पौधे हासिल करें, उन्हें क्या करना होगा? ये असल में होता ये है कि 32 पौधा जात जो है वो तकरीबन 2 कनाल पे जो है वो तनसीब होगी उनकी। यानी कि 16 बाय 16 का हम रखते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी पे भी लगाते हैं हम, 8 से 10 का फुट का भी फासला रखते हैं। उस पर जो है वो 32 से 50 या 60 पौधे लग जाते हैं उसमें। लेकिन यह है कि उस बंदे के ज़ाती जो ज़मीन होनी चाहिए, उसके लिए बाड़बंदी हो और पानी का खतरख्वाह इंतज़ाम हो। क्योंकि बाड़बंदी और पानी नहीं होगा तो वो बागात कामयाब नहीं होंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली हमारा और फार्मर का नुकसान होगा। जब आप किसान को सब्सिडी पर ये फलदार पौधे फराहम करेंगे तो किसान से आप कौन सी गारंटी लेना चाहेंगे ताकि वो आपके दिए हुए पौधे ज़ाया न हों और कामयाब हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कामयाब किया जाए? तो ज़ाहिर है ये शरात जो आपने बताई है तो बहुत ही ज़रूरी है। एक तो रकबे के वाले कम ज़मीन पर भी लगाए जा सकते हैं, कम फासले पर भी। और क्या अगर कोई आदमी अच्छा घर है, उसका अच्छा सहन है, उसमें कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, अगर उसके मुल्का सहन में रकबा अच्छा, तो क्या वो अगर लेना चाहें तो उनको भी ये पौधे आप फराहम करेंगे? जी बिल्कुल। अगर कोई स्कूल में ऐसी जगह मौजूद है, वो कनाल है या 2 कनाल है, उसमें वो लगाना चाहता है, या कोई सहन है किसी मकान का, उसमें भी वो लगाना चाहता है, तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। कोई इसमें मसला नहीं है। जो सवाल मैंने किया था, इस सवाल में ज़मीनी सवाल ये था कि ज़मींदार से आप कौन सी गारंटी लेना चाहता ताकि आपकी गुफ्तगू के बाद वो एक तो इफ्तेमाद कदम के तौर पर तैयारी कर लें और आपसे पौधे भी हासिल करें, और से आप किस किस्म की गारंटी लेना चाहेंगे ताकि वो अगर कोई शराइत पूरी ना करते हो तो वो शराइत पूरी कर लें और आपकी ये जो आने वाली स्कीम है इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा हासिल कर सकें? पहले तो हमारी स्कीम चली थी खाद और बीज की। उसमें तो हमारे पास ये था कि हम फार्मर से लेते थे ज़मीन का फ़र्ज नंबर या जुम्माबंदी वगैरह। लेकिन इसमें यह है कि हम वो जुम्माबंदी वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन फार्मर से ये गारंटी ज़रूर लेते हैं कि उनके पास या खुद जाके विज़िट करते हैं कि चारदीवारी है या उसके अंदर पानी है। अगर पानी और चारदीवारी नहीं है तो हम फिर वो वहाँ पे बाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी शराइत में यह है कि उसमें दीवार बंदी होनी चाहिए और साथ पानी का वाफर इंतज़ाम होना चाहिए। इसके बगैर हम किसी को नहीं बाग देंगे कि आप जाके इसी तरह लगा दें। आपकी एक और स्कीम थी वो गन्नम के बीज की, पिछले 2-3 सालों में वो, उसमें ज़मींदार और किसान भाइयों को बिलखुसूस जिस यूनियन काउंसिल से मेरा ताल्लुक़ है, यूनियन काउंसिल फैज़पुर शरीफ, वो भी वहाँ के किसान भी इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके और दीगर भी। तो इसमें इस स्कीम में कोई मखसूस इलाके हैं, वो चकसवारी था, शायद कनेली यूनियन काउंसिल भी थी, उसको शामिल। इसकी क्या वजूहत हैं? या तो यह अब स्कीम ख़त्म हो गई है, या अगर जारी है तो क्या बाकी उन इलाकों को जिनको मुसलसल गुज़िश्ता सालों में नज़रअंदाज किया जाता रहा है, इसकी क्या वजह? और क्या आइंदा अगर स्कीम अगर आएगी तो क्या इन इलाकों को तरजीह बुनियादों पर शामिल किया जाएगा जो इससे पहले नज़रअंदाज होते रहे हैं? ये असल में PND के तहत ये स्कीम चल रही है। उन्होंने सर्वा किया था। ये जो सिलेक्टेड हमारी यूसेज हैं चकसवारी, कनेली और इस्लामाबाद, ये सिलेक्टेड यूसेज हैं, इन्हीं के अंदर हम स्कीम को लागू करते हैं, इसे आउट नहीं करते हैं। जब ये हमारा टारगेट है 24 तक, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगली यूसेज की तरफ हम जाएंगे।
हमारा टारगेट होता है 2020 से 24 तक। वो जब टारगेट हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम फिर जो नया सर्वा होगा उसमें ये दूसरी जो यूसेज हैं ये शामिल होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी 4 साल स्कीम है और ठीक है, ये आप जो यूनियन काउंसिल है अगर वो टारगेट पूरा हो जाता है आपका तो उसके बाद फिर जो यूनियन काउंसिल इस 4 साल स्कीम में शामिल हैं उनको शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह उनको शामिल किया जाएगा। तो ये स्कीम कब मुकम्मल हो रही है? ये 2024 में ख़त्म होगी, ये जो अभी चल रही है ये CMP है, क्रॉप मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये 2024 तक चलेगा। उसके बाद जो है वो ये टारगेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगली यूसेज की तरफ होगी। नाज़रीन, आपने राजा नवीद ख़ान साहब ज़राअत अफीसर सर्कल चकसवारी महकमा ज़राअत की बड़ी मुफीद गुफ्तगू समात की और इससे कबल भी हमें ये इस हमारे चैनल को एजाज़ हासिल हुआ कि उनका एक इंटरव्यू किया था, माशाल्लाह वो बड़ा कामयाब रहा और बहुत लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि उनका कोई दूसरा इंटरव्यू जो है वो जल्द किया जाए, लेकिन बाद मुसीबत बिना पे ऐसा ना हो सका। तो मैं समझता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह की मुफीद गुफ्तगू चलती रहेगी। तो मैं अपने चैनल की तरफ से जनाब राजा नवीद ख़ान साहब ज़राअत अफीसर महकमा ज़राअत सर्कल चकसवारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें वक्त दिया और